हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। मेरे प्रियो, हम सबों से जीत जाएंगे क्योंकि हमारी धार्मिकता विश्वास की है, परमेश्वर की ओर से है, हमारी खुद की कमाई हुई नहीं। एमेन हालेलुया। शत्रयंदर खलबरंदर रब खुरबशन खुरबता। एमेन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हम सब पर निरंतर होता जाए। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। जब प्रभु हमारे तरफ है तो कौन मनुष्य, किस मनुष्य से हम डरे। आमीन हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, पुराने कर्सेस, पुराने पनिशमेंट जा चुके, अब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा श्रापों से छुड़ा लिए गए हैं। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर कहें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह का आने का समय निकट है मेरे प्रियो। हालेलुया। रैप्चर जो शब्द बाइबल में तो नहीं दिया गया, लेकिन वो डीप मीनिंग में दिया गया है, गहरे सीक्रेट के रूप में दिया गया है कि यीशु मसीह जैसा गया था वैसा ही लौटेगा अपने लोगों के लिए, लेकिन आसमान में रुक जाएगा। आमीन हालेलुया। वहां से हमको रैप्चर में उठा लेगा। आमीन हालेलुया। बाद में यीशु मसीह की सेकंड कमिंग है, दूसरा आना यीशु मसीह का बाद में है। आमीन हालेलुया। तो उस आशा के में हम आशावान रहे और आनंदित रहे और मगन रहे यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो आज जो मैं आपसे जिस विषय में बातचीत करना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो है आर्क ऑफ द कवेनेंट के विषय में, संदूक की वाचा के विषय में। बड़ा ही दिलचस्प है ये संदूक की वाचा मेरे प्रियो। संदूक की वाचा जो पुराने नियम में दी गई थी, जिसको बहुत पवित्र ठहराया गया था, जिसको कोई छू नहीं सकता था लेवियों के बिना, और जिसको छूने से उत्साह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जिसको अब सोचिए वो इतना पवित्र था कि जैसे उसको छू ले तो मृत्यु हो सकती है, जो लोग अलाउड नहीं है उसको छूने के लिए। और जैसे सिनाई पर्वत के केस में था कि अगर उसके पास भी कोई जाएगा उसको छुएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार का संदूक की वाचा थी पुराने नियम में, पुराने समय में, कि यदि आप इतने आपको परमेश्वर ने उस योग्य नहीं ठहराया है तो आप उसको छू नहीं सकते। आमीन हालेलुया। वो बहुत आशीषित है, उसके प्रेजेंस से बहुत आशीषें मिल रही है, लेकिन आप के आसपास वो है तो आप उससे आशीषित हो जाएंगे। संदूक की वाचा से आशीष का स्रोत है वो, लेकिन आप यदि उसको छुएंगे तो आपको नुकसान पहुंच जाएगा। आमीन हालेलुया। लेकिन उसके ही उल्टी तरफ मेरे प्रियो, ठीक संदूक का वाचा अब कौन है? संदूक का वाचा अब है यीशु मसीह नए नियम में। संदूक का वाचा यीशु मसीह है अब नए नियम में, जो परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करते हैं, जिसको छू लेने से या तो मुर्दा जी उठता है, या तो अंधे देखने लगते हैं, या तो बहरे सुनने लगते हैं, या तो लंगड़े चलने लगते हैं, या तो गूंगे बोल उठते हैं। हालेलुया। या तो कोड़ी शुद्ध हो जाते हैं, छुटकारा मिल जाता है, दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, आशीषें मिल जाती है, रोके काम पूरे हो जाते हैं यीशु मसीह को छूने से। और यीशु मसीह ही संदूक की वाचा है नए नियम की। आमीन हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो इस समय में नए नियम में, अब बहुत से लोग ऐसे शारीरिक रूप में एक उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि संदूक की वाचा कहां पर है, इजराइल में कहां पर मिलेगी। एक जिज्ञासु रूप में खोजते भी हैं, उससे डरते भी हैं। आमीन हालेलुया। उससे डरते भी हैं, कांपते भी हैं, क्योंकि जो पुराने नियम में होता था कहीं वैसा ही हो गया तो फिर क्या करेंगे। आमीन हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि संदूक की वाचा जो असली में यीशु मसीह है अब के नियम में, वो रिप्लेस कर चुके हैं आर्क ऑफ द कवेनेंट को। आमीन हालेलुया। पुराने आर्क ऑफ, पुराने संदूक की वाचा को, और अब यीशु मसीह स्थापित कर दिए गए हैं, जो परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करते हैं, जो परमेश्वर की आशीषों को कैरी करते हैं। जो यदि परमेश्वर, आप देखिए संदूक की वाचा के लिए तो कोई स्थान चाहिए था रखने के लिए, लेकिन यीशु मसीह तो पूरे संसार में, पवित्र आत्मा पूरे संसार में मंडरा रहे हैं, यीशु मसीह की प्रेजेंस को लेकर आ रहे हैं। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, पूरे संसार में रिवाइवल छाया हुआ है। आमीन हालेलुया। किसके कारण? क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति जहां जहां जा रही है वहां वहां बड़े बड़े काम हो रहे, आश्चर्यजनक काम हो रहे, अच्छाइयां हो रही, चंगाइयां हो रही, बुराइयां जा रही है, प्रभु की काम होते जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। लोग
ढूंढ रहे हैं पुराने संदूक के वाचा को, लेकिन नए संदूक की वाचा को परमेश्वर ने बोला है खोजने को। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी सीक ye first the kingdom of God and his राइटियसनेस, पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, बाकी सारी चीजें तुमको यूं ही जोड़ दी जाएंगी। यानी हमको परमेश्वर को खोजना है, यानी हमको परमेश्वर के राज्य को खोजना, यानी हमको परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है, जो प्रभु करके गया उसको खोजना है, और हम तभी आशीषित होते जाएंगे। परमेश्वर की प्रेजेंस रहेगी हमारे जीवन में, और जैसा पुराने नियम में जो लोग आशीषित हो रहे थे, हम वैसे ही आशीषित होते चले जाएंगे। और पुराने नियम का डर, जो स्लेवरी की स्पिरिट है, भय की आत्मा, ये हमारे जीवनों से में अब नहीं रह सकती कि यदि हमसे कुछ गलती हो गई तो, यदि हमसे कुछ दुर्व्यवहार हो गया तो, यदि हम अलाउड नहीं है लेकिन अगर हमने टच कर दिए तो हमारा क्या होगा। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं, पुराने नियम का केस ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब आप छुएंगे तो यीशु मसीह को, तो आप उल्टा आशीषित हो जाएंगे। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के छुएंगे तो आपके जीवन में आशीष आ जाएंगी। पतरस की बोट पे यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह की सामर्थ्य से उसकी बोट जो बिना मछलियों की थी, उसकी मेहनत से फिर भी फ्री में उस बोट में आ गई, जब पतरस ने यीशु मसीह का कहना माना। हालेलुया। देखिए, ये होता है मेरे प्रियो, जब संदूक की वाचा जो यीशु मसीह चलकर आपकी बोट में आती है, आपके घर में आती है, आपके जीवन में आती है और आपके जीवन को बदल देती है। परमेश्वर की सामर्थ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पुराने नियम के लोग समझते थे, ये नए नियम में भी हमको समझना है मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा उसके फाटकों में। हालेलुया। परमेश्वर के फाटकों में कैसे प्रवेश करूंगा? धन्यवाद के साथ। आमीन। हालेलुया। और जब आप आनंद के गीत गाते हुए ये जानते हो कि आपका उद्धार हो चुका है, फाटकों से प्रवेश करता उल्टा और आशीषित हो जाते हैं, और आपके जीवन में से दुख जाने लगते हैं और प्रभु का अनुग्रह उतरने लगता है। अनुग्रह पर अनुग्रह। आप यीशु मसीह को छुएंगे, अनुग्रह उतर आएगा। आप यीशु मसीह को छुएंगे, अनुग्रह उतर आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा लाई गई थी, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा लाया गया। आमीन। हालेलुया। तो अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आ रहा है। अनुग्रह पर अनुग्रह। आप छुएंगे यीशु मसीह, सच्चाई आपको छुएगी। आप छुएंगे यीशु मसीह को, अनुग्रह आपको छुएगा। यीशु मसीह के वचन को जब आप छुएंगे, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उतर आएगा। आमीन। हालेलुया। जहां पर भी संदूक की वाचा गई वहां पर आशीषें आ गई। हालेलुया। संदूक की वाचा में वो 2 पत्थर रखे हुए थे 10 हुक्म के, और हारून का रॉड रखा हुआ था। हालेलुया। और यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि कुछ कवर्ड है, वो ऊपर से एक छोटा सा प्रभु ने बनाने को बोला था संदूक की वाचा को, इन चीजों को अंदर कवरिंग करने के लिए, जिसमें रोटी मन्ना भी रखी थी, जो मन्ना भी अब यीशु मसीह है। रॉड ऑफ आयरन जहाँ पे जिसमें बडिंग आ गई थी फूल की, वो भी यीशु मसीह एक एक्सेप्टेंस दिखाता है परमेश्वर का, एक हम की परमेश्वर ने हमको अब एक्सेप्ट कर लिया। और वो जो टैबलेट्स है वो प्रभु ने दिया, प्रभु ने पूरा किया, अब वो हमारे जीवन में लागू नहीं होता 10 हुक्म। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू ने जजमेंट को शांत कर दिया। यीशु मसीह के लहू ने सारी रिक्वायरमेंट्स को वाइप आउट कर दिया, धो दिया। अब हमारे आशीषों के लिए हमको जरूरत नहीं है कि हम उन 10 हुक्म में से होके जाए। अब हम आशीषित हो जाते हैं परमेश्वर के प्रेम के कारण। इसलिए परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का, उसकी धार्मिकता का प्रचार करें, और हमारे जीवन में आप अद्भुत आशीष को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि यह है जो कुछ ऊपर से कवर करता है, और कोई भी नॉर्मल पर्सन उसको छू नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति को थामे रहता है। इस पर परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर ने रखी थी। हालेलुया। और इसलिए उज्जा की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उसने संदूक के वाचा को गलत तरीके से पकड़ा था। जो कहा गया था सिर्फ लेवियों के लिए कि लेवी उसको छू सकते और कोई नहीं। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में अब सारे विश्वासी जा सकते हैं जो सेव्ड हैं, यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से आपको अब कुछ नहीं होगा, बल्कि अब
पापी से पापी व्यक्ति भी यीशु मसीह के पास दौड़ सकता है और आशीष पा सकता है। और अब बड़ी बड़ी मीटिंगों में देखें, लोग जाते हैं प्रभु यीशु मसीह से, भले वो सेव्ड ना हो, आशीषित हो जाते हैं, और भले वो प्रभु को ग्रहण भी ना करे तो भी आशीषित हो जाते हैं, और ग्रहण कर मिले तो सेव्ड हो जाते हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तिका में लिख लिया जाता है। और इस तरीके से आप देखते कि अब के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से आपकी मृत्यु नहीं होगी, विश्वासी की को कुछ नहीं होने वाला मेरे प्रियो, हालेलुया, बल्कि आप और आशीषित हो जाएंगे और परमेश्वर के प्रेम की और अनुभूति आपके जीवन में होने लग जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उज्जा की मृत्यु हो गई, और जबकि हो सकता है उसका इंटेंशन ना हो, हालेलुया। अब के समय में हम कैसे भी हों, प्रभु हमको एक्सेप्ट करता है, बस उसको यीशु मसीह से के पास आना है, हालेलुया। एक्सेप्ट करता प्रभु, रिजेक्ट नहीं करता, हालेलुया। जैसे ये रिजेक्टेड हो गया था उज्जा, क्योंकि ये उस योग्य नहीं कहलाया जा रहा था, हालेलुया। अब यीशु मसीह जो है ऊपर आर्क के ऊपर है, संदूक की वाचा के ऊपर है। अब यीशु मसीह के लहू ने जजमेंट, परमेश्वर के जजमेंट को शांत कर दिया कि जैसा उज्जा के साथ हो गया, अब वो हमारे साथ नहीं होगा। इसलिए आप देखिए, वो लहू पीड़ित व्यक्ति, महिला जो थी यीशु मसीह को छुई, तो यीशु मसीह को छूने के कारण उसको कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो आशीषित हो गई और चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो संदूक की वाचा के जस्ट अपोजिट है मेरे प्रियो, वो संदूक की वाचा के जस्ट उल्टे ही है, हालेलुया। चलता फिरता चमत्कार, चलता फिरता आशीष है। आज जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो भी परमेश्वर की संतानें हो जाते हैं, और वो चलते फिरते चमत्कार होते हैं, चलते फिरते आशीषित होते हैं, चलते फिरते वो एक आशीष का स्रोत बन जाते हैं। जहां जाते हैं वहां पे आशीष आ जाती है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जो है, अब जो यीशु मसीह को छुएगा वो मरेगा नहीं, बल्कि वो जीवित रहेगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करेगा, हालेलुया। भले ही आप यीशु मसीह को छुएं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, आप आशीषित होंगे, आप श्रापित नहीं होंगे, आप कंडीशन में नहीं जाए, क्योंकि यीशु मसीह अनकंडीशनल है, हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में, आपके जीवन में कंडीशन नहीं भेजा कि तुमको लेवी होना है तभी तुम मुझको छू सकते हो, नहीं, तुमको मुझ पर विश्वास होना है। मेरे प्रेम को चख के देखो कि परमेश्वर कैसा है, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को चखो और देखो परमेश्वर कैसा है, हालेलुया। तो उज्जा के जो उस समय कार्य हुआ था, उज्जा के साथ जो भी कुछ हुआ था, वो सब देखते हुए राजा दाऊद डर गया, और उस डर के कारण उसने परमेश्वर के जो संदूक की वाचा है उसको एक ओबेद एदोम नाम के व्यक्ति के यहाँ पर रखवा दिया। आमीन, हालेलुया। ओबेद एदोम कुछ नहीं था, ओबेद एदोम कोई हाई पोस्ट वाला नहीं था, ओबेद एदोम कोई परमेश्वर को शायद जानता भी नहीं था, लेकिन वो ओबेद एदोम जो था वो एक नॉर्मल सा व्यक्ति था, जिसके घर में उसने राजा दाऊद ने संदूक की वाचा रखवा दी थी। अब उसने रिस्पेक्ट किया संदूक की वाचा को, ओबेद एदोम ने। तो अब होता ये है मेरे प्रियो कि ओबेद एदोम ने जो संदूक की वाचा को रिस्पेक्ट दिया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, फिर उसके घर को आशीष दी, उसके घराने को आशीष दी, उसके पूरे परिवार को आशीष दी। सिर्फ 3 महीने में उसकी परमेश्वर ने उसको बहुतायत की आशीषों से भर दिया, सिर्फ परमेश्वर की आर्क ऑफ द कवेनेंट रखने के कारण, परमेश्वर की वाचा के संदूक रखने के कारण। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। संदूक की वाचा क्योंकि उसने रखा, और इस कारण से वो आशीषित हो गया, और उसके परिवार के लोग आशीषित हो गए। अब राजा दाऊद को पता चला, राजा दाऊद फिर वापस आया, संदूक की वाचा को फिर वापस ले गया उसके निर्धारित स्थान में रखने के लिए। ये वचन, ये ओबेद एदोम के विषय में ये बातें हमको क्या बताती है? ये बातें हमको यही बताती है मेरे प्रियो कि द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth रिच, कि परमेश्वर की आशीषें ही हमको धनवान बनाती है। परमेश्वर की आशीषें ही हमको कभी गरीब नहीं बनाएंगी, कभी पॉवर्टी में नहीं ले जाएंगी। परमेश्वर की आशीषें हमेशा हमको धनवान बनाएगी, हमको आशीषित बनाएगी, हमको अबंडेंस देगी, पारिवारिक रूप में पूरी तरीके से प्रॉस्पेरिटी देगी, हालेलुया। हमको बहुतायत से आशीष देगी, हालेलुया। क्या देगी? परमेश्वर की आशीष हमको धनवान बनाएगी। धनवान कहने का मतलब पैसों के रूप में नहीं, सिर्फ
सारे रूपों में, पारिवारिक रूप में और सांसारिक रूप में और भावनात्मक रूप में हमको बचाएगी। हालेलुया। क्योंकि ये ऐसा ही है। यदि हम सोचे कि पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे ही प्रभु आशीष देता है, या फिर हम सोचे कि हम मेहनत मेहनत मेहनत, ये सारी चीजें भी ठीक है, लेकिन मेरे प्रियो अगर ये सारी चीजें हैं तो यहाँ पर ये लिखी क्यों नहीं है वचन में? परमेश्वर का वचन कहता द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth रिच। परमेश्वर का वचन पर बताता ओबेद एदोम के विषय में क्लियर कि जब परमेश्वर की आर्क ऑफ द कवर्नेंट संदूक की वाचा वहां रखी गई, उसके बाद ही वो आशीषित हुआ है 3 महीने। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में कमी घटी है तो कमी घटी आशीषों की है। आशीषें जब जीवन में आती तो धनवान बनाती है। इसलिए बोले परमेश्वर से, मुझे आशीष दो प्रभु। हालेलुया। कॉज मी टू प्रॉस्पर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और इस तरीके से परमेश्वर ने आशीषित किया ओबेदेदोम को। इसलिए मेरे प्रिय वचन कहता है परमेश्वर को खोजो, उसके बल को खोजो और परमेश्वर की प्रेजेंस को खोजो। हालेलुया। क्योंकि यहीं पे हमारी उन्नति है। और परमेश्वर जो है वो संदूक की वाचा के ऊपर है। हम उसके पास जा सकते हैं, हमारी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि हम परमेश्वर के कामों को और फैलाएंगे और करेंगे। आमीन। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें हमको यो ही मिल जाएंगी। यीशु मसीह को खोजते रहो, उसकी धार्मिकता को खोजते रहो मेरे प्रियो। हालेलुया। आशीषें उससे ही जुड़ी हुई है, क्योंकि अब यीशु मसीह ही संदूक की वाचा है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह से जुड़ते हैं, हम भी संदूक की वाचा के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हम इस संसार में है। चलती फिरती आशीष और चलती फिरती परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करने वाले लोग। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस को, अनुग्रह 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 को कैरी करने वाले लोग। आमेन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपको आशीष दी होगा। या हम सब प्रार्थनाओं में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरा अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सुनने वालों पर रहम कीजिए, सुनने वालों पर दया कीजिए, सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए। हर एक श्राप कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवनों पर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु लहू के बाड़ों में सबको ले लीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। बंद आंखें खुल जाए, अंधी आंखें खुल जाए और बहरे कान खुल जाए। लगड़े चंगे हो जाए, लूले चंगे हो जाए और गूंगे बोलने लगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हीलिंग हो, यीशु मसीह के नाम से डिलीवरेंस हो, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका नाम महिमा को पाए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह अनुग्रह अनुग्रह अधिकार के साथ आदेश देता हूँ, दुष्ट आत्माएं अपने अधिकार को छोड़कर निकल जाए। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह अनुग्रह, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से अपने लोगों को भर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह शांति 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 आपके लोगों के घर में छाई रहे। आमीन। हालेलुया। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा व्यवस्था के श्राप से आजाद हो गए। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था के श्राप से आजाद हो गए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जबलपुर आशीष दीजिए, मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए, इंडिया को आशीष दीजिए, पूरे मिडल ईस्ट में आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह करुणा कीजिए, करुणा कीजिए, करुणा कीजिए, करुणा कीजिए। प्रभु गॉड ब्लेस इस्राएल, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश इन जीसस नेम आई प्रे। अनुग्रह कीजिए प्रभु। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।